हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2023-24 का फॉर्म फिलअप करते समय एनपीसीआई का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। एनपीसीआई का वेरिफिकेशन करते समय अनेकों प्रकार की समस्याएं आ रही है। तो ये समस्या क्यों आ रही है, इसका समाधान क्या है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। अगर आपके सामने भी इस प्रकार की समस्या आ रही है तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने जा रहे होंगे, एनपीसीआई के वेरिफिकेशन में जा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि स्टेटस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एनपीसीआई सर्वर। चेक डेट आपको दिखा देगा जिस डेट में आप फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे। और यहाँ पे चेक एनपीसीआई स्टेटस पे जब आप क्लिक करेंगे, जैसे आपको क्लिक करना होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका ऑटोमेटिकली यानी कि सारी चीज़ें सही होंगी, व्यवस्थित होंगी, तो ये डायरेक्टली हो जाता है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस वीडियो यानी कि रेगुलर इस चैनल पर वीडियो देखते होंगे तो जैसे कि मैंने आपको कई बच्चों का फॉर्म फिलअप करके दिखाया था। हालांकि ये जो देखिए एनपीसीआई का जो ऑप्शन ऐड किया गया है और डिजी लॉकर वेरिफिकेशन का, चूंकि अगर आप रिन्यूअल कर रहे होंगे तो हो सकता है आपके में डिजी लॉकर वेरिफिकेशन ना आए, वो जो फ्रेश बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनमें भी आ रहा है। कई सारे ऑप्शन कई बच्चों में आ रहे हैं, कई सारे ऑप्शन कई बच्चों में नहीं आ रहे हैं। जैसे बैंक की बात करें तो कुछ बच्चों में बैंक के ऑप्शन आएंगे, कुछ बच्चों में नहीं आएंगे। तो जिन बच्चों में बैंक के ऑप्शन नहीं आएंगे उनके में मेंशन हो जाएगा कि हाँ, आपका पैसा डायरेक्टली आधार कार्ड की सहायता से भेज दिया जाएगा, जो आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा और एनपीसीआई से मैप्ड होगा। तो ठीक है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, कुछ बच्चों का मैंने जब फॉर्म फिलअप किया तो यहाँ पे जो एनपीसीआई वाली समस्या है, जिसे काफ़ी सारे बच्चों के सामने इस बार आ रही है, तो कुछ बच्चों का जो पहले से अब जो ये रूल लगा है एनपीसीआई वाला, ये 1-2 साल पहले ही लग गया है। लेकिन पहले आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे जब फॉर्म भरते समय आपका वेरिफिकेशन नहीं होता था, बस ये कहा जाता था कि आप बैंक से जाकर के केवाईसी वगैरह कंप्लीट कराए रहिए, आपकी सारी चीज़ें, मतलब जब आपका पैसा भेजा जाएगा तो चला जाएगा, अगर आपका एनपीसीआई से मैप्ड नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा। तो जिन बच्चों ने पहले से ही करा लिया था मैप्ड वगैरह, तो उनका जब फॉर्म फिलअप किया गया तो जो आपका मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होता है, आधार ऑथेंटिकेशन होता है, उसके बाद से ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाता था होम पेज पे जाने के बाद से। ठीक है, ये करना ही नहीं पड़ता था। किसी किसी बच्चे में ये करना पड़ा है, तो जैसे यहाँ पे चेक एनपीसीआई स्टेटस पे आप क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है। इसमें आपको आगे कुछ करना ही नहीं होता अगर आपकी सारी चीज़ें एक्टिव है तो। ठीक है, अब ये समस्या क्यों आ रही है, सबसे पहले देखिए, इसका आपको स्टेटस चेक करना होता है एनपीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से कि हाँ, आपका जो बैंक है वो एनपीसीआई से मैप्ड है या फिर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, फिर उसके बाद से आपको दिखाते हैं कि आगे किस तरीके की समस्या आती है, क्या क्या आपका एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। अगर इनएक्टिव है तो क्या करना है आपको, अगर एक्टिव है तो इस केस में अगर आपका नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अपना जो एनपीसीआई का स्टेटस है उसको चेक करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल या फिर क्रोम में चले आना है और इसमें आपको सर्च करना है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस वाले ऑप्शन पे यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का कुछ इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो इसी में एक ऑप्शन दिख जाएगा प्रोडक्ट कंज्यूमर मीडिया। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए यूपीआई कंप्लेंट, अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट, एटीएम लोकेटर, कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो एक नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा आपको भारत आधार सीडिंग इनेबल BASC। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रिडायरेक्ट होकर के आएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिलअप करना है। ठीक है, ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप करना है और फिर यहाँ पे चेक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए, सारी चीज़ें फिलअप करके मैं क्लिक करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, सारी चीज़ों को फिलअप करने के बाद यहाँ पे चेक स्टेटस का जो ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। अब जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आधार कार्ड से, उस पे ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करके सबमिट का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। चलिए, फिलअप करके मैं क्लिक करके आगे प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, ओटीपी को फिलअप कर लिया गया है। यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा कि लास्ट अपडेटेड डेट। यहाँ पे सबसे पहले आपका आधार नंबर आ जाएगा, लास्ट के 4 डिजिट आ जाएंगे। मैपिंग स्टेटस, ये आपका एक्टिव दिखाना ही दिखाना चाहिए। अगर इनएक्टिव दिखा रहा है या फिर डिजेबल दिखा रहा है तो इस केस में आपको बैंक से जाकर के तत्काल कहिए कि आपको एनपीसीआई से मैप्ड कराना होगा। कह देंगे कि इसे एनपीसीआई से मैप्ड कर दीजिए या फिर ई-केवाईसी कर दीजिए। तो आपके थंब का इंप्रेशन लगता है, एक फॉर्म अगर आपको मिलता है उसको बैंक में ही सबमिट करना होता है। नॉर्मल सा प्रोसेस होता है। ठीक है, लास्ट अपडेटेड डेट दिखा देगा 30/6/2022, इनका दिखा रहा है। आपका हो सकता है 2023 में आपने कराया होगा, वो दिखाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपके सारी चीज़ यहाँ पे इसी तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पे, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका एक्टिव भी दिखा रहा है, इसके बाद भी आपके एनपीसीआई में समस्या आ रही है। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है। मान लीजिए कि आपने, हो सकता है कि एक दिन 2-4 दिन पहले कराया होगा एनपीसीआई से मैप्ड या फिर 10 दिन पहले कराया होगा, तो इस तरीके से समस्या आ सकती है। जब एक बार फिर से वेबसाइट अपडेट होता है, यूपी स्कॉलरशिप का वेबसाइट अपडेट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली फिर से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है।
इसलिए कि आपने मान लीजिए कि पहले नहीं कराया था, अब तत्काल में आपने कराया है, तो इस प्रकार की समस्या आपके सामने आ सकती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, जैसे फिर से वेबसाइट वगैरह अपडेट होता है, और आपको कोशिश करना है, कभी कभी वेबसाइट में यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट में भी सर्वर की समस्या रहती है, तो आपको कोशिश करना है कि जब भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे नाइट में फिलअप करेंगे, इसलिए कि कहीं की बात करें, जितने भी साइबर कैफे वाले होते हैं या फिर जहाँ भी की बात करें, अधिकतर वो दिन में ही फिलअप करते हैं, तो दिन में काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए वेबसाइट पर लोड रहता है, सर्वर की भी समस्या रहती है, कई सारे इशू आ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी कह लिए कि एरर की समस्या आ जाती है, तो आपको रात में ही कह लिए कि स्कॉलरशिप का फॉर्म का कह लिए कि ये जो एनपीसीआई का वेरिफिकेशन है, इसको ज़्यादातर मतलब मेरा जहाँ तक मानना है, ज़्यादातर आप कोशिश करेंगे कि रात में, इसलिए दिन में कभी कभी तो ये होता है कि वेबसाइट ओपन ही नहीं होती है, ओपन भी होती है तो काफ़ी लेट के साथ ओपन होती है। तो अगर आपकी सारी चीज़ें एक्टिव है, एनपीसीआई स्टेटस आपका पूरा एक्टिव दिखा रहा है, सारी चीज़ें मैनेज है, व्यवस्थित है, आपने हो सकता है 2-4 दिन पहले कराया होगा, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। अगर थोड़ा बहुत पहले से भी आपका है, अगर तो मान लीजिए कि नहीं हो पा रहा है, तो आपको थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखना है। जैसे वेबसाइट वगैरह अपडेट होती है और सर्वर का इशू नहीं रहता है, बस आपको चेक करते रहना है अपने स्तर से, ठीक है, चेक करते रहना पड़ेगा, वो कभी भी आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कहिए कि वेबसाइट में समस्या भी चलती रहती है। अभी फिलहाल में इस बार आपने देखा होगा, जो आपका सितंबर में फॉर्म भरना था, तो अक्टूबर नवंबर आकर के फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुआ। ज़्यादातर बच्चों ने जो फॉर्म फिलअप किया है वो दिसंबर में ही जाकर के फिलअप किया, ठीक है, तो आपने देखा भी होगा। तो इस तरीके की समस्या वगैरह आती रहती है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अलावा यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। अभी आपका फॉर्म भरा जा रहा है, फिर आपका स्टेटस रिलीज होगा, फिर करेक्शन होगा, फिर आपका पैसा आएगा, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी जब तक आपका पैसा नहीं जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।